नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। हम लोगों ने इस बार आप लोगों के लिए कुछ नया ट्राई किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए अ फ्लाइंग जेट मूवी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है टाइगर श्रॉफ, जो कि इस मूवी के लीड कैरेक्टर हैं, जिनका नाम इस मूवी में अमन है। और ये है इनके छोटे भाई, जिनका नाम है रोहित। और ये है इन दोनों की माँ मिस डिल्लो। और ये हैं मिस्टर मल्होत्रा, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं इस मूवी में। और ये है राका, इस मूवी का विलन। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि मिस्टर मल्होत्रा अपने मैनेजर से पूछता है कि हम वह ज़मीन क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इसके जवाब में मैनेजर कहता है कि वह ज़मीन एक माँ और उनके दो बेटों की है। दरअसल मैनेजर मिसिस डिल्लो और उनके दोनों बेटों की बात कर रहे थे। इसके बाद वह बताता है कि उस ज़मीन पर एक 200 साल पुराना पेड़ है, जिसमें सिक्कों का निशान बना हुआ है, जिसकी लोग पूजा करते हैं। इसीलिए मिस डिल्लो वह ज़मीन नहीं बेचना चाहती। फिर मिस्टर मल्होत्रा खुद मिस डिल्लो से मिलने के लिए जाते हैं ज़मीन के सिलसिले पर। जब वह मिस डिल्लो से ज़मीन के बारे में बात करते हैं तो मिस डिल्लो मिस्टर मल्होत्रा को खूब बुरा भला तो नहीं लेकिन बुरा सुनाती है और वहाँ से जाने को कहती है। पर मिस्टर मल्होत्रा वहाँ से जाते जाते धमकी देते हुए जाते हैं कि वह किसी भी कीमत पे वह ज़मीन लेके रहेगा। इसके बाद अमन अपनी माँ को समझाता है कि हमें मल्होत्रा से उलझना नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लूँगा और अमन के कैरेक्टर को थोड़ा सा बताऊँगा। अमन था तो एक स्कूल में कुंफू मास्टर, मतलब कि स्कूल में वह लोगों को कुंफू कराटे सिखाता था, लेकिन था एकदम डरपोक। पर उसकी माँ उसके पापा के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारे पापा एक कुंफू मास्टर थे, जिन्हें लोग फ्लाइंग जेट के नाम से जानते थे। पर अमन उनकी बातों को ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। फिर अमन से मिलने के लिए मिस्टर मल्होत्रा के लोग आते हैं और अमन को लेके मिस्टर मल्होत्रा के पास चले जाते। मल्होत्रा बोलता है कि अगर तुमने वह ज़मीन नहीं बेची तो मैं तुम्हारे पूरी फैमिली को मार दूंगा। फिर मूवी में विलन की एंट्री होती है, मतलब कि राका की, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है। मिस्टर मल्होत्रा राका को बोलते हैं कि तुम जाके उस पेड़ को काट दो। जब राका पेड़ को काटने वाला होता है तो अमन उसे देख लेता है और फिर वह उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन राका उसे बहुत मारता है और फिर उसे और पेड़ को काटने लगता है। तभी बिजली कड़कती चमकती, हाँ जो भी है आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, और वो बिजली दोनों के ऊपर, मतलब राका और अमन के ऊपर गिर जाती है। अमन वहीं बेहोश हो जाता है और राका जाके कचरे के ढेर पे गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि अमन अपने बिस्तर से उठता है और अपने आप को कमरे में देख के उसे लगता है कि जो भी उसके साथ रात पे हुआ था, राका और उसके बीच फाइट, वो सब सपना था। फिर अमन अपना दिनचर्या शुरू कर देता है जैसे कि नॉर्मल होता है, लेकिन अमन को उस दिन अपने आप में एक अलग सा पावर महसूस होता है। और आगे जब अमन और उसका भाई रात में घर आ रहे होते हैं तो मल्होत्रा के आदमी उन्हें घेर लेते हैं और बंदूक तान देते हैं। और अमन यह सब देख इतना तेज भागता है कि किसी के नज़र में भी नहीं आता, और मल्होत्रा के आदमी अमन पर गोली चला देते हैं, लेकिन अमन पर गोली का कोई भी निशान नहीं बनता। मतलब गोली तो उसको लगती है, लेकिन गोली लगने के बावजूद भी उसे चोट नहीं आता। अमन और रोहित दोनों के दोनों घर पहुंच जाते हैं। फिर रोहित माँ को उसकी ताकत के बारे में बताता है, लेकिन माँ को उसकी ताकत के बारे में यकीन नहीं होता। इसलिए रोहित चाकू लेके अमन के शरीर पे निशान बनाने लगता है, जिससे कि माँ को यकीन हो जाए कि उसके अंदर सुपर पावर है। और रोहित जैसे ही ये प्रूव कर देता है कि अमन के अंदर सुपर पावर है चाकू से निशान बना के, वैसे ही रोहित और उसकी माँ दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं और डांस करने लगते हैं। फिर दोनों अमन को सुपर हीरो बनाने में लग जाते हैं। वो अमन को बहुत सारे कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, पता नहीं कितने कॉस्ट्यूम, लेकिन कोई भी कॉस्ट्यूम उस पर अच्छा नहीं लगता।
फिर अमन की माँ खुद उसके लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करती है जो बहुत अच्छा लग रहा था अमन के ऊपर। फिर रोहित और उसकी माँ अमन को लोगों को बचाने के लिए भेजती है, लेकिन लोगों को बचाने के चक्कर में अमन का तो पोपट हो जाता है। लोग उसको जोकर और पागल लोग बोलते हैं। फिर एक दिन एयरपोर्ट में कुछ लोग लोगों को बंदी बना लेते हैं और अमन उन लोगों को बचाने के लिए जाता है। सबको अमन बचा लेता है। उसके बाद मीडिया में पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो अमन अपना नाम फ्लाइंग जेट बताता है। और फिर क्या होना था, एयरपोर्ट में बने बंदी लोगों को बचा के अमन बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, जैसे कि सब मूवी में होता है। जैसे हमेशा होता है, हर मूवी में होता है कि कोई अच्छा काम कर दे तो उसकी बहुत ज़्यादा वाहवाही होती है। वैसे ही अमन की भी बहुत ज़्यादा वाहवाही होने लगी थी और सब बच्चे सब चीज़ छोड़ के सिर्फ बुरी हालत में मल्होत्रा के पास राका आता है, जो पूरा काला, मतलब इतना काला कि मैं बता नहीं सकता। पूरा का पूरा उसका खून भी काला हो चुका था। बस आगे नहीं बता सकता कि वो कितना ज़्यादा बुरी हालत में था। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि इस हालत में कोई कैसे जिंदा रह सकता है, लेकिन राका जिंदा था। जैसे कि अमन के पास ताकत आया था, उसी प्रकार से राका के पास भी ताकत आ गया था। उसके पास भी कुछ सुपर पावर आ चुके थे, लेकिन वो ताकत बुरी ताकत, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि राका के पास बुरी शक्तियाँ थी और अमन के पास अच्छी शक्तियाँ थी। अब जैसे कि हमारा फ्लाइंग जेट यानी कि अपना अमन एक सुपर हीरो बन चुका था, वैसे ही राका भी एक सुपर विलन बन चुका था। यानी कि राका के पास भी बहुत सारी बुरी शक्तियाँ आ चुकी थी और फ्लाइंग जेट के पास बहुत सारी अच्छी शक्तियाँ थी। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि मल्होत्रा फ्लाइंग जेट के बारे में राका को बताता है और राका को फ्लाइंग जेट से लड़ने भेजता है, लेकिन फ्लाइंग जेट राका को आसानी से हरा देता है। अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके राका और फ्लाइंग जेट की शक्तियों के बारे में बताऊंगा। हमने देखा कि जब बिजली गिरी तो शक्तियाँ अमन और राका दोनों को मिली, लेकिन राका यहाँ पर आसानी से फ्लाइंग जेट से हार जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को देता हूँ कि फ्लाइंग जेट से राका आसानी से कैसे हार गया। जो फ्लाइंग जेट को ताकत मिलती है वो हमारे प्रकृति से मिलती है, यानी कि हमारी प्रकृति जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितना कम पोल्यूशन होगा, उतनी ज़्यादा शक्ति हमारे फ्लाइंग जेट की बढ़ती जाएगी। और राका को शक्ति पोल्यूशन से मिलता है, मतलब कि जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा राका की शक्ति बढ़ेगी। और जैसे ही राका हारता है, राका और मल्होत्रा मिलके पूरे के पूरे शहर को या पूरे के पूरे इलाके को पोल्यूशन से भर देता है, जिससे कि राका के पास बहुत सारी बुरी शक्तियाँ आ जाती है और इसी के साथ फ्लाइंग जेट की शक्तियाँ भी कम होने लगती है और लोग शहर में बीमार होना चालू हो जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा उतने लोग बीमार होते जाएंगे। वैसे ही कुछ मंजर उस शहर का हो चुका था। लोग बीमार पड़ते जा रहे थे क्योंकि राका और मल्होत्रा ने मिलकर पूरे शहर को पोल्यूटेड बना दिया था, जिसके साथ राका का ताकत दिन क दिन बढ़ते जा रहा था और फ्लाइंग जेट का ताकत कम होते जा रहा था, क्योंकि प्रकृति का हालत दिन के दिन कमज़ोर होते जा रहा था। और इसके बाद राका एक बार फिर फ्लाइंग जेट से लड़ने जाता है और इस बार वो फ्लाइंग जेट को आसानी से हरा देता है। फ्लाइंग जेट को बहुत ज़्यादा मारता है और लास्ट में जाके फ्लाइंग जेट कैसे तो बच के अपने घर पहुंच जाता है। उसको बहुत सारा चोट आ रहा था। जैसे कि पहले उसमें शक्तियाँ थी कि कोई भी चोट उसके आसानी से ठीक हो जा रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग ही था। जब राका ने उसको मारा तो उसका चोट ठीक नहीं हो रहा था। खून से लथपथ हमारा हीरो बेड पे पड़ा था। अब मैं 3 एंगल से आपको स्टोरी बताऊंगा। पहले एंगल में हम देखते हैं कि ये जो हमारा हीरो है, जो फ्लाइंग जेट है, उसका चोट ठीक हो ही नहीं रहा था। इसको देखकर उसका जो छोटा भाई रोहित रहता है, वह उसका कॉस्ट्यूम पहन के राका से लड़ने के लिए चले जाता है, लेकिन राका उसको जान से मार देता है। अब हम दूसरे एंगल से देखते हैं कि शहर में राका और मल्होत्रा ने जो पोल्यूशन फैलाया था उससे लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है। लोग हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं और हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, जिससे लोगों का स्वास्थ्य दिन के दिन कमज़ोर होते जा रहा है। लोग दिन के दिन हॉस्पिटलाइज होते जा रहे हैं।
और राका का ताकत दिन के दिन बढ़ता जा रहा है और फ्लाइंग जेट का जो ताकत है वो कम होते जा रहा है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दी है कि जो राका का ताकत है वो पोल्यूशन से बढ़ता है और फ्लाइंग जेट का ताकत हमारे पर्यावरण जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, फ्लाइंग जेट का ताकत उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आगे हम देखते हैं और हम यह देखते हैं कि मल्होत्रा की एक छोटी बेटी भी रहती है। उसका भी स्वास्थ्य दिन के दिन खराब होते जा रहा था और मल्होत्रा को उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। तब जाके मल्होत्रा को समझ आया कि पोल्यूशन फैला के हम सभी का स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हैं, यानी कि जान खतरे में डाल रहे हैं। हम लोगों का जान ले रहे हैं पोल्यूशन फैला के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और यही बात वो राका को समझाता है कि पोल्यूशन से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। हमें पोल्यूशन को ख़त्म करना होगा और हरियाली फैलानी होगी। हमें पर्यावरण को सुरक्षित, स्वच्छ और खुशहाल बनाना होगा और पर्यावरण के पोल्यूशन को कम करना होगा। लेकिन राका उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद हमारा जो फ्लाइंग जेट रहता है वो अपने भाई के मारे जाने के गम से और उसका बदला लेने के लिए राका से लड़ने के लिए जाता है और राका और उसके बीच बहुत ज़्यादा फाइट होती है। लेकिन क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी थी, इसके कारण राका फ्लाइंग जेट पे भारी पड़ रहा था। तब फ्लाइंग जेट उसको लेके स्पेस में जाता है। लेकिन हम इंसानों ने स्पेस पे भी गंदगी फैला रखी थी, यानी स्पेस को भी पोल्यूटेड कर दिया था। इसी कारण राका वहाँ भी फ्लाइंग जेट पर भारी पड़ता है, लेकिन कैसे तो करके फ्लाइंग जेट उसे मार देता है। और राका इसी बीच एक डायलॉग भी बोलता है कि तुम इंसानों ने पृथ्वी के साथ साथ स्पेस को भी नहीं छोड़ा है, इसमें भी तुम लोगों ने गंदगी और पोल्यूशन फैला रखा है, इसी कारण मैं आज पैदा हुआ हूँ। और इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं कि फ्लाइंग जेट फाइनली राका को हरा देता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मल्होत्रा अपनी बेटी के साथ प्लांट लगाना चालू कर देता है, यानी कि वो एक पौधा लगाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी ये ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसमें दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कहानी बताया गया है, एक फ्लाइंग जेट और दूसरा राका। अगर हम प्रकृति को बचाते हैं तो हम हमेशा खुशहाल रहेंगे, वहीं अगर हम दूसरी ओर प्रकृति में पोल्यूशन दिन के दिन बढ़ाते जाएंगे तो हमारा एक दिन हाल बहुत ख़राब हो जाएगा, हमारे स्वास्थ्य पर ये बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो सेव आवर एनवायरनमेंट एंड गो ग्रीन। और हाँ, अगर अभी तक आपने फ्लाइंग जेट की मूवी नहीं देखी है तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस मूवी के बारे में जितने भी इसके IMDb रेटिंग, लाइक, डिसलाइक और कितना रिवेन्यू इसने कमाया और कब रिलीज़ हुआ, सभी चीज़ें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट लिंक आपको इसका मिल जाएगा, आप जाके लिंक चेकआउट कर सकते हैं। हमारे इको फ्रेंड्स की टीम भी प्रकृति को बचाने में लगी हुई है। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और हाँ, अगर आप और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहते हैं और भी ऐसे मूवीज़ चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर इस वीडियो में 50 लाइक 24 घंटे में आता है तो मैं और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन लाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा और आगे की बातें हम शॉर्ट में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर कीजिए। अगर 50 लाइक इसमें आते हैं तो मैं और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन आपको लाऊंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।